लखनऊ से बड़ी खबर, मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार सख्त। चौराहों पर लगेगी मिलावटखोरों की तस्वीर। सीएम की तरफ से यह कहा गया है दूध, पनीर, तेल, घी की जांच उत्पादक इकाइयों पर हो और जांच के लिए डेडिकेटेड टीमें बनाई जाएं। सीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए और शिकायत समाधान के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनेगा। एफएसडीए विभाग की सीएम योगी ने समीक्षा बैठक ली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं और चौराहों पर अब मिलावटखोरों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। दूध, पनीर, तेल, घी की जांच उत्पादक इकाइयों पर हो। सीएम की तरफ से ये निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, क्या कुछ और दिशा निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से खाद्य विभाग को? बिल्कुल, देखिए आज खाद्य सुरक्षा और सभी विभाग की समीक्षा बैठक, जिसके अगर विभाग के तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री खुद इस विभाग को देखते हैं और इससे पहले भी बल्कि हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से 3 ट्रक मिलावटी पनीर पकड़ा गया था जिन दौरान त्योहार हो रहे थे। और यही जो वजह है कि मिलावट की लगातार शिकायतें और मिलावटी सामान लगातार मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने आज ये सख्त निर्देश दिया है कि मिलावटखोरी और जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं उन्हें अपराधों की श्रेणी में रख करके अब ऐसे लोगों की चौराहे पर तस्वीर लगाई जाएगी। और ये एक ऐसा कदम होता है जिसमें कहीं न कहीं एक संकेत होता है, चेतावनी होती है और सबसे बड़ी बात है सरकार का डर उन लोगों के मन में जाता है जो कि मिलावट कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अपने विभाग को लेकर के किस तरीके से जांच करनी है, किस तरीके से जो 12 नए मंडल बनाए गए हैं उसमें खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी है। और एक हाईटेक अगर प्रयोगशाला की बात करते हैं तो लखनऊ में पहले से ही है जहां पर मिलावट की जांच होती है और जितने भी जिलों में खाद्य सुरक्षा के इंस्पेक्टर तैनात हैं, वहां पर आयुक्त तैनात हैं, उन सब लोगों के लिए एक सख्त निर्देश है कि इन सब मिलावट को लेकर के एक मुहिम चलाई जाए, इन सबको पकड़ा जाए। नकली दवा कारोबार पर भी पुलिस के साथ समन्वय बढ़ा करके जड़ तक पहुंचे। ऐसे लोग जो घरों में बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, नकली दवाइयां बेचते हैं, इन सब को लेकर के एक तौर पर आज की बैठक बेहद अहम है। और ये कहा जा सकता है कि मिलावट को लेकर के योगी मिलावटखोरों के खिलाफ बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। कानपुर में बगाही के 48 क्वार्टर के पास आग लगी है। तेज धमाके के साथ गुमटी में आग लगी। बता दें कि दमकल विभाग ने आग पर काबू भी पा लिया। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो तेज धमाके के साथ गुमटी में आग लगी और आसपास के परिसर में आग फैली है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तो बगाही के 48 क्वार्टर के पास आग लगी है। तस्वीरें हैं आपके सामने। तेज धमाके के साथ गुमटी में आग लगी और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर में बगलिहार डैम के सभी गेट बंद। पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानी को रोका गया। 8 मई को खोले गए थे बांध के 2 गेट। रामबन में चिनाब नदी पर बना है बगलिहार डैम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोका गया है। 8 मई को बांध के 2 गेट खोले गए थे, लेकिन गेट बंद होने के बाद अब जो नदी है वो पूरी तरह से सूख गई, यानी कि जो पानी है वो पाकिस्तान में अब नहीं जा रहा है। तो रामबन में चिनाब नदी पर बना है बगलिहार डैम, जिसके अब सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। और गेट बंद होने के बाद किस तरह से डैम के आगे की जो नदी है वो एक तरह से कहे तो सूख चुकी, यानी कि पाकिस्तान तक एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा है डैम बंद होने के बाद। बहराइच से बड़ी खबर, दरगाह जेठ मेला विवाद पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। लखनऊ हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होने वाली है। दरगाह कमेटी ने मेले पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल की है। दरअसल 15 मई को प्रस्तावित था मेले का उद्घाटन। 18 मई से गाजी सरकार की बारात भी निकलनी थी, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट के फैसले से पहले जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पीएसी बल की भारी तैनाती कर दी गई है। दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बहराइच से बड़ी खबर, दरगाह जेठ मेला विवाद पर आज फैसला आने वाला है। लखनऊ हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा।
18 मई से गाजी सरकार की बारात निकलनी थी और कल मेले का उद्घाटन होना था, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट के फैसले से पहले जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पीएसी बल की भारी तैनाती कर दी गई है। दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बहराइच से बड़ी खबर, दरगाह जेठ मेला विवाद पर आज फैसला आने वाला है। लखनऊ हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। 18 मई से गाजी सरकार की बारात निकलनी थी और कल मेले का उद्घाटन होना था, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिली। और झांसी से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। महिला ने टीटीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के एसी कोच में आने जाने को लेकर हंगामा किया। महिला ने टीटी पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग व्यक्ति स्लीपर कोच का टिकट लेकर एसी कोच में बैठे थे और इसी को लेकर काफी हंगामा हुआ है। महिला ने टीटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के एसी कोच में आने जाने को लेकर हंगामा किया गया है। तो महिला ने टीटी पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। झांसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला। बुजुर्ग व्यक्ति स्लीपर कोच का टिकट लेकर एसी कोच में बैठे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग व्यक्ति स्लीपर कोच का टिकट लेकर एसी कोच में बैठे थे और इसी को लेकर काफी हंगामा हुआ है। महिला ने टीटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के एसी कोच में आने जाने को लेकर हंगामा किया गया है। तो महिला ने टीटी पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। झांसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला। बुजुर्ग व्यक्ति स्लीपर कोच का टिकट लेकर एसी कोच में बैठे थे। एक दर्दनाक हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने नोएडा की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को निर्देशित किया है कि फ्लैट्स की बालकनी की दीवार पर रखे गमलों को तत्काल हटाया जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो संबंधित शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए नोएडा की तमाम हाई राइज सोसाइटी के लिए एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कहा गया है कि हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोग अपनी बालकोनी में गमला ना रखें, क्योंकि जो वायरल वीडियो था उसमें बालकोनी से गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। लिहाजा नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बालकोनी में गमला रखा गया तो उस सोसाइटी की AOA या RWA के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जो भी फ्लैट मालिक, मकान मालिक होगा उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस एडवाइजरी को जारी करने के पीछे जो मंशा है वो ये बताई है कि ज़्यादातर लोग अपनी बालकोनी में गमले बहुत ज़्यादा संख्या में रख देते हैं और ऐसे में आंधी या किसी कारण से गमला या कोई भी भारी वस्तु अगर ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ मौजूद व्यक्ति को नुकसान पहुँच सकता है। तो इस तरीके के हादसों से बचाने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण द्वारा ये एडवाइजरी जारी करते हुए साफ निर्देश दिए गए कि नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। AOA जितनी भी हैं हाई राइज सोसाइटी की या सेक्टरों के RWA अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर बालकोनी से गमले नहीं हटाए गए तो। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।